ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बड़ी खबरों की। मैंने आपको पहले ही सचेत कर दिया था, इस पूरे हफ्ते बड़ी खबरें लगातार आती रहेंगी और उनमें से सबसे बड़ी खबर आज शाम को 6 बजे आने वाली है, तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रेड टेकअवे में आएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, टेक्निकल सारा जोड़ के बाजार की एक समरी समझेंगे, स्ट्रक्चर किस टाइप का है। सरप्राइज तो आप होगे नहीं, आपको भी पता है, और मैं वही बात बोलने वाला हूं, बुलिश स्ट्रक्चर है, कोई सरप्राइज नहीं है, कोई नई बात नहीं कर पाऊंगा मैं यहां पे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। जब स्ट्रक्चर ही बुलिश है तो स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव कर देंगे। पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो स्ट्रेटेजी चल रही है वो ही चलती आएगी। क्या डिफरेंस किया था, रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस किया था क्योंकि बड़ी खबरें हैं। तीसरे लेवल पे हम लोग बात करेंगे लेवल्स की। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं जहां पे ये स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है। इस तरह से पूरी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए सीधे चलते हैं। किसी भी पार्ट पे अगर आप स्किप करना चाहते हो तो क्या करोगे, टाइम स्टैम्प का यूज करोगे ना, वीडियो में डाल ही देता हूं। आइए पहले बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं। कल की खबर पे पहले थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था भारत का इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। किस चीज का? कल लगभग 6 बजे भारत का महंगाई का डेटा आने वाला था और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आने वाला था। खुश खबरी यह है, और आपको पता ही चल गई होगी क्योंकि 6 बजे डेटा आया था, दोनों डेटा काफी ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। यहां पे आप देख सकते हो ये डेटा 6.83 पे आया है, मतलब अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है। देखो, पिछले मंथ की रीडिंग अगर आपको याद हो, ये 7.4 पे थी। जितने भी एनालिस्ट थे, सो कॉल्ड एक्सपर्ट थे, उनका अनुमान था कि ये गिर के 7% पे आ जाएगी। 7 पे आता तो हम लोग कहेंगे हाँ, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया है, लेकिन ये और ज्यादा गिर गया है, 6.83 पे आया है। ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव ये होगा, हमारी जो सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई, वो आप देख रहे थे पिछले कई महीनों से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट पे पॉज किया है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं होती है। अब पॉज किया है, उसके बाद आप देखो लगातार तेजी हो रही है। इस डेटा के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने वाला है। बिल्कुल अच्छी डेटा है ये, इस पे हम लोग पॉजिटिवली लेंगे। और आज बाजार ने किस तरह से पॉजिटिवली लिया है वो आप देख रहे हो। अच्छा, ये तो भारत का महंगाई का डेटा था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएस का महंगाई दर का डेटा होगा, जो आज शाम को 6 बजे आएगा, तो इस पे ध्यान रखिएगा। 6 बजे यूएस का महंगाई का डेटा आएगा। उसके बाद इसको ट्रैक कैसे करेंगे? एक तो डेटा हेडलाइन पढ़ के करोगे, दूसरी बात है आप हमारे दो प्यारे इंडिकेटर जो इस बुलिश मार्केट में हम लोग देख तो रहे हैं लेकिन इसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ रहा है, वो है डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। बहुत अच्छा बाजार है, लेकिन ये दोनों इंडिकेटर अभी भी हमें सतर्क जरूर कर रहे हैं। और जब ये डेटा आएगा ना, तो हमें ट्रैक करना है इन इंडिकेटर्स का क्या हो रहा है। कैसे ट्रैक करोगे वो बता देता हूं। जैसे ये डेटा आएगा, यूएस का मार्केट ओपन होगा, मार्केट कुछ ना कुछ करेगा, वो तो आपको देखने को मिल जाएगा। डाउ कहां पे क्लोज हो रही है, दिन के दौरान नहीं, क्लोजिंग का लेवल देखना प्लीज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स अभी काफी ऊपर चल रही है, 104.40 पे चल रही है। हमें क्या चाहिए एज अ बुलिश? अगर आप बुलिश साइड पे हो या बुल्स हो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूएस का महंगाई का डेटा गिर के आए। ठीक है, गिर के आएगा, उसके बाद हम ट्रैक करेंगे क्या डॉलर इंडेक्स जो कि 104.40 पे चल रही है, क्या ये 103 की तरफ गिर के आती है। हमें चाहिए ये डॉलर इंडेक्स गिर के आए और उससे हम खुश हो जाएंगे। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर आप ट्रैक करते हो, ये 4.31 पे है, ऊपर के स्तर पे। हम चाहते हैं ये 4.1 और 4 की तरफ गिर के आए। इन दोनों इंडिकेटर्स का गिरना हमारे मार्केट के लिए और यूएस मार्केट के लिए ज्यादा, क्योंकि उनका डायरेक्ट कोरिलेशन है, दोनों के लिए ही पॉजिटिव रहेगा, तो इस इंडिकेटर पे भी ध्यान रखेंगे। अब ट्रेड टेकअवे की बात कर लेते हैं। निफ्टी 20,100, कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या चर्चा की थी? 20,100 की। यहां पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठे होते हैं। कल यही चर्चा की थी कि इसको एक दिन में निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। आज आप देखो कि बिल्कुल वहां तक पहुंचा, लेकिन उसको निकाला नहीं। बट इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज पहली बार आपको 20,000 के ऊपर कंफर्मेशन के साथ क्लोजिंग मिली है, तो बहुत शानदार बात है ये, इसको नकारेंगे नहीं। बैंक निफ्टी में भी देखो 46,000 जो कि सबसे ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल थे, वहीं जाके रोकने का प्रयास किया बैंक निफ्टी ने। पुट कॉल रेशियो भी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, काफी ज्यादा हैवी दिन के दौरान भी थी और अभी भी हैवी है।
एफआईआई का डेटा मैं अगेन आपके लिए 9 से 10 बजे के बीच में अपडेट कर दूंगा। कल भी अपडेट किया था, उसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करना चाहूंगा। कल आपने देखा ना, मिड कैप स्मॉल कैप सब जगह बड़ी गिरावट आई थी, उस पर जो बोलना था वो मैंने कल बोल दिया। कल आप देखोगे स्टॉक का डेटा निगेटिव था। कैश में एफआईआई ने 1000 करोड़ की बिकवाली की थी, स्टॉक फ्यूचर में भी 1300 करोड़ की बिकवाली की थी। यहां पे दोनों डेटा अपडेट किए हैं। लेकिन फिर भी ध्यान दो, इंडेक्स में 1000 करोड़ की खरीदारी की थी एफआईआई ने। मतलब मैं आपको बता रहा था ना ट्रेंड क्या है। ये कैश में जरूर बेच के प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स में इनका सपोर्ट अभी भी है, इसीलिए इंडेक्स कैश की बिकवाली के बाद भी नहीं गिर रहा है। इसी डेटा को आपके लिए मैंने ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था, उसको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये इंडेक्स फ्यूचर का ग्राफ है। अब इस पूरे महीने के हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने हैं, जो कि कल बने हैं। कल 11,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में पॉजिटिव बन के आए थे। यहां पे आप देख सकते हो ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट अब 46,000 फ्यूचर में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं एफआईआई के, और यही चीज इंडेक्स को सहारा दे रही है। अगर आप में से किसी का सवाल है कहां तक जाएगा बाजार, क्यों नहीं गिर रहा है, इस नंबर पे ध्यान दो। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तब तक आपका बाजार बाय ऑन डिप्स है। जब तक इसमें आपको कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं मिलती है, बाजार बाय ऑन डिप्स चलता रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हमें ट्रैक करना है, और वो हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं। और इसी को मैंने कल इंस्टाग्राम में यहाँ पे अपडेट भी किया था। नेट ओआई 46,000 आपके लिए लिख भी दिया था। आइए थोड़े डिटेल में चलते हैं, लेकिन उसके पहले समरी बता दें। निफ्टी की टेक्निकल पॉजिटिव है, निफ्टी की ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, एफआईआई डेटा अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी की टेक्निकल पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन एक्सपायर हो चुकी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आइए डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे। निफ्टी में आज देखोगे तो यहां पे आज एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसको अकेले नहीं देखना है, इसको आपको दो तरह से देखना है। कल और आज की कैंडल दोनों को मिला के ये एक बुलिश पियर्सिंग फॉर्मेशन है, जो कि बुलिश फॉर्मेशन है। और आपने 20,000 की जो एक तरह से क्लोजिंग बेसिस पे आपकी रेजिस्टेंस लगातार बन रही थी, आपने 20,000 के ऊपर क्लोज तो नहीं दी थी, आज आपने दे दी है। उसको ब्रेक करके ये बुलिश फॉर्मेशन हुई है, तो एक तरह से कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। बहुत पॉजिटिवली हम लोग इस चीज को लेंगे। हाँ, बट एक चीज है कि वॉल्यूम उतने ज्यादा नहीं है जितना देख के मैं और ज्यादा खुश होता, लेकिन चिंता की भी कोई विषय नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव है। ऊपर आप देख सकते हो कल मैंने आपके लिए एक ब्लू चैनल का फॉर्मेशन किया था। नीचे दोनों बॉटम और ऊपर के दोनों टॉप को जोड़ के ये फॉर्मेशन हुई थी। इस फॉर्मेशन की मिडिल लाइन जो कि डॉटेड लाइन से आपको देखने को मिल रही है, वो ही रेजिस्टेंस थी। इसी के बेसिस पे टेक्निकली मैंने बोला था कि 20,100 आपकी रेजिस्टेंस होगी, और ऑप्शन चेन में वहां पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए कॉन्फिडेंटली कल मैं बोल पाया ये रेजिस्टेंस है आपका लिए 20,100। अगेन अब ये थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि अब ट्रेंडिंग फॉर्मेशन है ना, अब ट्रेंडिंग चैनल है ये। तो अब ये लेवल आपके लिए 20,000 ऑलमोस्ट 125 की तरफ बढ़ के आता है। तो इस लेवल पे अगेन ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। अगेन लेवल में मैं आपके लिए और डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आओगे तो सबसे पहले सपोर्ट की बात, 20,000 सबसे पहला और कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि अब यहां पे आप देखोगे ऑलमोस्ट यहां पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 1,23,00,000 या 1,24,00,000 कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, लेकिन हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ऐड हुए हैं 60 लाख, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन फिर भी एक्सपायरी है, बड़ी खबर आने वाली है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का दर्जा मैं हल्का सा नीचे दूंगा। ये लेवल निकल के आता है 19,900 से लेके 19,850 का S2, और इसको मैं स्टार लगाऊंगा एक्सपायरी को देखते हुए। यहां पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 1,25,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े भी हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 20,100 है, जहां पे ऑलमोस्ट आप चल रहे हो। तो एक चीज देखना, बुल्स के पास 70 पॉइंट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जब तक आप 20,000 के ऊपर टिके रहते हो ना बुल्स, कोई चिंता का विषय नहीं है। 70 पॉइंट तो आपके पास आराम से मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ऊपर रेजिस्टेंस 20,100 पे है, लगभग 1,20,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पुराने हैं। ध्यान रखिएगा, आज कुछ नहीं जुड़ा है, 105 लाख जुड़ा है, ये कल वाले हैं। अब इनको खतरा होगा अगर ये डेटा यूएस का पॉजिटिव आ जाता है और 20,100 ब्रेक कर देता है ना, तो फिर तो आपको मिनिमम 100 पॉइंट मिल जाएगा। फिर आपकी जो बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है R1, इसको लगा देता हूं, R2 निकल के आती है, स्टार यहीं पे लगाऊंगा, क्योंकि एक्सपायरी और बड़ी खबरें हैं, किस साइड आती है वो डिसाइड करेगी। फिर 20,200 से लेके 20,250 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है यहां पर।
बिल्कुल क्लियर है, सारे लेवल क्लियर है, इसीलिए आपको ये चिंता नहीं करनी है गैप अप, गैप डाउन, वो आपको सुबह 8 बजे पता चल जाता है। तो वो छोटी-छोटी चीज़ों में आप फँस के मत रह जाओ। आपको देखना है कि गैप अप, गैप डाउन जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप क्या गैप अप, गैप डाउन में जाके ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे क्योंकि बाज़ार तो खुलता ही नहीं है ना, वो आपके हमारे उसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। हमारे आपके कंट्रोल में क्या है? यार सुबह 8 बजे अगर मैंने देख लिया कि यूएस का डेटा इस टाइप का है, यू उसकी वजह से डाउ का ये ट्रेडिंग चल रही है, डाउ फ्यूचर यहां पे चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी यहां पे चल रही है, तो मुझे अंदेशा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 8 बजे ही बाजार कहां पे खुलना है। एक बार मुझे समझ में आ गया कि बाजार ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है, तब आपके ये लेवल्स काम आएंगे। फिर आपकी गैप अप, गैप डाउन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है उसके बाद आपको क्या करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि बाजार बाय ऑन डिप्स का ही फॉर्मेशन है, बिल्कुल क्लियर है। जिस चीज पे हमें कुछ फायदा हो, जो प्रोडक्टिव हो, सिर्फ उसी चीज पे ध्यान रखना है हमें। पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो अगेन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, 1.27 है, लेकिन अगर कल गैप अप हो जाती है, एक बार आपको अगेन एंट्री का मौका देगी, बट ये कंफर्टेबल है। बहुत बड़ी गिरावट इसकी वजह से नहीं आएगी, आनी होगी तो आपकी यूएस की खबर की वजह से ही आएगी या ग्लोबल मार्केट डाउ की वजह से ही आएगी, इसके वजह से नहीं। ये इतनी ओवरबॉट नहीं है जितनी पिछले एक हफ्ते में हम लोग ने देखी है, कल को छोड़कर। एडवांस डिक्लाइन मतलब निफ्टी 500 में क्या हो रहा है, सारी कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप जोड़कर ब्रॉडर मार्केट आज बेहतर था, कल से काफी बेहतर था। आज 5 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 9 शेयर बढ़ रहे थे। याद करो कल क्या हाल था, मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट हुई थी। आज मैं आपको यहीं पे मिड कैप स्मॉल कैप का एक बार चार्ट दिखा देता हूं। मिड कैप में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है, गिरा आज भी था लेकिन रिकवर करने की कोशिश किया है, और सेम चीज स्मॉल कैप में भी देखने को मिली है। वैसे काफी सारी अफवाहें चल रही थी, क्यों गिरा है, इसलिए गिरा है, ये खबर है, बट किसी भी खबर की कोई पुष्टि नहीं है, इसीलिए कल भी मैंने आपको नहीं बोला था, बस हेडलाइन बता के छोड़ दिया था, और इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इस चीज पर। एनीवेज, ये हो चुका है। उसके बाद हम लोग को चर्चा करने की निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में देखोगे तो 31 शेयर ऊपर थे और 19 शेयर नीचे थे, तो लार्ज कैप इंडेक्स में कोई समस्या अभी भी नहीं है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हल्की सी बढ़ के आई है। अगर विक्स को देखोगे तो ये थोड़ी ऊपर आके 11.8 के आसपास बैठी हुई है, जो कि हल्की ऊपर की साइड है। लाजमी है कि एक्सपायरी के पहले थोड़ी बढ़ के आए, कोई चिंता का विषय नहीं है यहाँ पे। आइए बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। अगर बैंक निफ्टी की टेक्निकल देखोगे तो टेक्निकली ये काफी मजबूत है। एक चीज है जो मुझे थोड़ा सावधान करता है, ऑप्शन चेन में चलते हैं तो बताता हूं, लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है। यहां पे आप देखोगे एक बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ है। वॉल्यूम भी देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम पे हुआ है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, मैं पिछले 2 दिन से एक लेवल की बात कर रहा हूं। निफ्टी में वो लेवल आपको पता है 20,100 का है, और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे वो लेवल 45,650 का है, और यही बात कर रहा हूं, क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल निकालना जरूरी है नई मजबूती के लिए। आज इसने निकाल दिया, उसकी इंपॉर्टेंस आज आखिरी बार और बता देता हूं। अगर आप जूम आउट करोगे, बैंक निफ्टी के सारे टॉप को जोड़ोगे, तो ये 45,650 की एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही थी, जिसको मैंने यहां पे रेड ट्रेंड लाइन से एज अ रेजिस्टेंस दर्शाया हुआ था। आज आपने बुलिश फॉर्मेशन के बाद इसको ब्रेक किया, अब ये आपके सपोर्ट जैसे काम करेगी। अच्छा है, एक महत्वपूर्ण सपोर्ट आपको मिल जाएगा यहां पे। बैंक निफ्टी के अगर हम लोग ऑप्शन चेन पे आते हैं तो क्या कुछ चर्चा करने को है? नहीं, हमारे पास कुछ भी चर्चा करने को नहीं है, क्योंकि डेटा बहुत छोटे हैं यार। 10-10, 15-15 लाख के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब हमारी आदत हो चुकी है एटलीस्ट 40-50 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखने की, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन फिर भी एक चीज है बैंक निफ्टी में जो कि थोड़ा सा सावधान कर रहा है यहां पे, वो है पुट कॉल रेशियो। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो देखोगे 1.38 है। मैं कहूंगा बैंक निफ्टी के हिसाब से ये थोड़ी ऊपर के साइड पर है, तो ये चीज आपको कह रहा है कि अगर डिप मिलती है तो बहुत अच्छा होगा। कोई गिरावट आती है तो उस पर घबराने की जगह उसको एज अ यूज करना है एंटर करने के लिए। बहुत अच्छी चीज है, ये आपका दोस्त है पुट कॉल रेशियो, इस पर ध्यान देना, एंटर करने का मौका देगा। एडवांस डिक्लाइन बैंक निफ्टी में यार आज तो मजबूती थी ही, 10 शेयर ऊपर थे, 2 शेयर नीचे थे। भारी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है कल के बाद। और आज आप देखोगे जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, वैसे ही सरकारी बैंकों में मिली, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में तो ये भी आते हैं ना। 4% ऊपर थे, मतलब रिवेंज ले लिया इन्होंने, बिल्कुल वापस आ गए और अपने नाम हाई बीटा स्टॉक को अगेन इन्होंने प्रूव कर दिया। एनीवेज, आते हैं स्ट्रैटेजी पे। कल एक्सपायरी है,
स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव नहीं है और मुझे नहीं लगता आने वाले लंबे समय तक कोई बदलाव आने वाला है। स्ट्रैटेजी क्या है? बाय ऑन डिप्स की है, बिल्कुल क्लियर है। अगेन फ्राइडे तक ये बात मैं आपको कहता रहूंगा, कल भी सेम बात कही थी, एकदम सेम चीज है, मैंने तो शब्द भी नहीं बदले कि बड़ी खबर आने वाली है। आज आपका लगभग 6 बजे के आसपास यूएस का डेटा आएगा, उसके पहले रिस्क मैनेजमेंट पे फिर से फोकस करेंगे। हेज करके ही जाना है ओवरनाइट पोजीशंस को। हेज करने के लिए अगर आप तेजी के साइड हो तो या तो आप नीचे की पुट खरीदोगे या तो ऊपर की कॉल बेचोगे, और मेरी प्रेफरेंस रहती है ऊपर की कॉल बेचना। कल भी बोला था, सेम डायलॉग आपके लिए फिर से मार दिया। तो अगेन लेवल्स पे आते हैं, इससे पहले आप बोर हो जाओ। लेवल्स में आप देखोगे तो पहली सपोर्ट 20,000 के आसपास है। आसपास का क्या मतलब है? ये 20 पॉइंट ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, लेकिन 20,000 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट है कल के लिए। लेकिन सबसे मजबूत सपोर्ट आपकी 19,900 से 19,865 की है। अंग्रेजी में बोल देता हूं एक बार, 19,900 से 19,865 के बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर कल डेटा खराब भी आता है जिसकी वजह से डिप आती है, और अगर कहीं आपको 19,900 19,865 के आसपास मिल जाता है, तो यहां पे बुल्स की जरूर एंट्री होगी खराब खबर के बावजूद। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, उसके बाद तीसरा सपोर्ट, ये लेवल लिखा हुआ है, कल से लिखा हुआ है तो लिखा रहने देते, चर्चा नहीं करेंगे। ऊपर पहली रेजिस्टेंस, बड़ी रेजिस्टेंस है 20,100 की, लेकिन जैसा आपने देखा यहां पे आज कॉन्ट्रैक्ट जुड़े नहीं है, तो अच्छी खबर आती है तो आराम से आप ब्रेक कर दोगे। और नई तेजी जो कल भी कहा था वो 20,100 के बाद ही होगी। अच्छा, 20,100 एक बार ब्रेक कर देता है, आपका थोड़ा सा ट्रेड पॉजिटिव आ जाती है, मार्क टू मार्केट प्रॉफिट होने लगता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी निफ्टी के केस में, जो कि मिनिमम आपको 100 पॉइंट तो दे के ही जाएगी। तो उसके बाद कौन सी रेजिस्टेंस निकल के आती है? 20,175 से 20,250। आजकल क्या हो रहा है ना, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं कि ये थोड़ा ज्यादा भी मूव कर सकता है, 20,200 के ऊपर भी जा सकता है। बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं। लास्ट एक्सपायरी में हमने देखा था 5-5 4-4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बैठ गए थे। ये कल भी होगा, इसीलिए मैंने थोड़ी रेंज बढ़ा के रखी है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे पहली सपोर्ट 45,700 से 45,500 की तरफ है। अगेन मैंने आपको बताया ना, जो इंपॉर्टेंट लेवल थी 45,650 की, अब वो आपकी सपोर्ट जैसे काम करेगी। अगर वहां आती है तो पुट कॉल रेशियो भी करेक्ट हो जाएगा, फिर बैंक निफ्टी में एंट्री बनती है, ठीक है। उसके नीचे लेवल्स लिखा हुआ है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, पहले से लिखा हुआ है, और यहां तक आना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, बट हाँ कल खबर भी है तो लिख देता हूं फिर भी। ऊपर रेजिस्टेंस से एक बार 46,000 निकल जाता है, फिर कहां जाएगा? 46,200 लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। तो अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, पता नहीं कहां तक जाने का प्रयास करेगा। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बुक गिव अवे अब इस हफ्ते की मैं 2 लोगों को दूंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते का मिस आउट हो गया था, मैं सारे कमेंट पढ़ नहीं पाया, काम में बिजी था। बट हाँ, अब 2 लोगों को 2 विजेताओं को दूंगा, तो प्लीज अपना जोश बनाए रखें, और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, आप सबके सपोर्ट की काफी ज्यादा आवश्यकता है। टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो।